जंगल एक रहस्यमयी जगह जहां हर कदम पर छुपा हो सकता है डर, कहीं अजीब आवाजें, कहीं अनजान परछाइयां और कभी ऐसे डरावने राज जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जंगलों में मिली ऐसी डरावनी और अजीब चीजें जिन्हें देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम आपको ले चलेंगे जंगलों की गहराई में जहां हर पत्ता, हर आवाज कुछ कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। चुपाकाब्रा की कहानी 1996 में प्यूर्टो रिको से शुरू हुई थी। लोगों ने बताया कि एक अजीब सा जानवर रात को उनके खेतों में आता है और उनके मवेशियों जैसे बकरी, गाय, भैंस इन सब का खून पी जाता है। इसी वजह से इसे चुपाकाब्रा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बकरियों का खून चूसने वाला। लोगों के अनुसार ये जीव छोटा लेकिन डरावना दिखता है। इसकी लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और पीठ पर कांटे जैसी रेखाएं होती हैं। कहा जाता है कि ये चुपचाप आता है और किसी को पता भी नहीं चलता। सुबह जब लोग अपने खेतों में जाते हैं तो जानवर मरे हुए मिलते हैं और उनके शरीर में छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। चुपाकाब्रा की घटनाओं ने पूरे प्यूर्टो रिको में डर फैला दिया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन जैसा माना तो कुछ ने कहा कि ये कोई अज्ञात जंगली जानवर है। आज भी इसकी रहस्यमय कहानी सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। ओल्मेक हेड मेक्सिको में पाए जाने वाले बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी पत्थर के सिर हैं। ये सिर लगभग 3000 साल पुराने माने जाते हैं और इन्हें ओल्मेक सभ्यता का माना जाता है। हर सिर बहुत बड़ा होता है। उनकी ऊंचाई 9 फीट तक और वजन कई टन तक हो सकता है। इन मूर्तियों की सबसे खास बात उनका चेहरा है। इनके चेहरे गोल और चौड़े होते हैं, होंठ मोटे और नाक बड़ी दिखाई देती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर असली नेताओं या योद्धाओं के चेहरे की नकल है। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े पत्थरों को उस समय के लोग बिना आधुनिक मशीनों के कैसे काटते और दूर तक ले जाते थे। ये आज भी एक रहस्य है। ओल्मेक हेड प्राचीन कला और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है, जिसे देखकर दुनिया भर के लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। कुछ साल पहले कुछ दोस्तों ने एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जिसने पूरा इंटरनेट हिला कर रख दिया। इस वीडियो में हमें एक सांप दिखाई देता है, लेकिन वो सांप कुछ अजीब आकार का है। उस सांप का सिर बिल्कुल ड्रैगन जैसा लगता है। नुकीले दांत, चौड़ा मुंह और अजीब आंखें देखकर लोग डर भी गए और हैरान भी हुए। वीडियो अपलोड होते ही ये तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये असली जीव है, जबकि कुछ लोग इसे नकली या एडिटेड वीडियो बताते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये कोई प्राचीन मिथक से जुड़ा रहस्य है, क्योंकि कई कहानियों में ड्रैगन और सांप का जिक्र आता है। आज तक ये साफ नहीं हुआ कि ये वीडियो सच था या मजाक, लेकिन इसने साबित कर दिया कि रहस्यमय जीवों की कहानियां लोगों की जिज्ञासा और उत्सुकता को हमेशा जिंदा रखती है। पीनट हेड बग एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प कीड़ा है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम इसके सिर की वजह से पड़ा, क्योंकि इसका सिर मूंगफली जैसा दिखता है। जब कोई पहली बार इसे देखता है तो हैरान रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अजीब सिर दुश्मनों को डराने का काम करता है। कई बार लोग कहते हैं कि इसके सिर का आकार छोटे सांप या छिपकली जैसा लगता है, जिससे शिकारी पास आने से डर जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके पंख पर बड़ी बड़ी आंखों जैसी आकृतियां भी बनी हुई हैं। जब ये अपने पंख फैलाता है तो लगता है जैसे कोई बड़ा जीव घूर रहा हो। असल में पीनट हेड बग हानिकारक नहीं है। ये पौधों का रस पीकर जीता है, लेकिन इसका अनोखा रूप इसे प्रकृति के सबसे रहस्यमयी कीड़ों में से एक बना देता है। नकीसी फिगर्स अफ्रीका के कोंगो क्षेत्र में पाई जाने वाली बहुत ही रहस्यमयी और ताकतवर मूर्तियां मानी जाती हैं। इन्हें लकड़ी से बनाया जाता है और इसमें अक्सर लोहे के कीले, नुकीले टुकड़े और कांच लगे होते हैं। लोग मानते हैं कि इन मूर्तियों में जादुई शक्तियां होती हैं जो बुरी आत्माओं से बचाती हैं और बीमारियों को दूर रखती हैं। इन फिगर्स का इस्तेमाल गांव के लोग किसी वादे, समझौते या न्याय के समय करते थे। जब कोई व्यक्ति सच ना बोलता या झूठा वादा करता तो माना जाता कि ये नकीसी फिगर्स उस पर गुस्सा हो जाएंगी और उसे सजा देंगी। कुछ नकीसी फिगर्स की आंखों में चमकदार कांच लगाया जाता था,
जिससे लोग मानते थे कि आत्माएं अंदर देख रही हैं। आज ये मूर्तियां संग्रहालयों में रखी जाती हैं और अफ्रीकी संस्कृति व विश्वास की अनोखी पहचान मानी जाती हैं। ये कला और रहस्य का शानदार मिश्रण है। लीफ टेल्ड गेको एक बहुत ही अद्भुत और चालाक छिपकली है जो मेडागास्कर के जंगलों में पाई जाती है। इसका नाम लीफ टेल्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पूंछ पत्ते जैसी दिखती है। दूर से देखने पर ये सचमुच सूखी पत्तियों जैसी लगती है और आसानी से पेड़ों में छिप जाती है। ये छिपकली छिपने की मास्टर है। इसका शरीर पेड़ की छाल, काई या पत्तों जैसा रंग ले लेता है जिससे शिकारी इसे पहचान नहीं पाते। रात में ये बाहर निकलती है और कीड़े मकोड़े पकड़कर खा जाती है। लीफ टेल्ड गेको का सिर चपटा और आंखें बड़ी होती हैं जो अंधेरे में भी साफ देखने में मदद करती हैं। इसका छिपने का तरीका इतना शानदार है कि कई बार लोग इसके पास खड़े होते हुए भी इसे देख नहीं पाते। ये छिपकली हमें बताती है कि प्रकृति ने जीवों को बचाने के लिए कितने अद्भुत तरीके दिए हैं। कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने ये दावा किया कि अफ्रीका के कॉन्गो देश में वाइब्रेनियम जैसे एक अनोखे और चमत्कारी पत्थर मिलते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि ये पत्थर बिजली जैसी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और बल्ब तक जला देते हैं। लोग हैरान रह गए क्योंकि वाइब्रेनियम मार्वल फिल्मों का एक काल्पनिक धातु है जो बहुत ताकतवर और जादुई बताया जाता है। वीडियो वायरल होते ही लोग मानने लगे कि ये कोई नई और रहस्यमय खोज है। कुछ ने इसे कॉन्गो की धरती का असली खजाना बताया। वहीं वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये असली वाइब्रेनियम नहीं बल्कि कोई और खनिज हो सकता है जिसमें प्राकृतिक रूप से बिजली जैसी ऊर्जा होती है। फिर भी इन पत्थरों की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसने साबित कर दिया कि रहस्यमय खनिज और अफ्रीका की धरती हमेशा लोगों को रोमांचित करती रहती है। बिली एप एक रहस्यमयी और अनोखी बंदरों की प्रजाति है जो कॉन्गो के गहरे जंगलों में पाई जाती है। इसे सबसे पहले बिली नाम के क्षेत्र में देखा गया था, इसलिए इसका नाम बिली एप पड़ा। ये देखने में चिंपैंजी जैसा लगता है लेकिन आकार में कहीं बड़ा और ताकतवर होता है। स्थानीय लोग इसे शेर जैसा चिंपैंजी भी कहते हैं क्योंकि इसकी काया मजबूत होती है और ये रात में डरावनी आवाजें निकालता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चिंपैंजी और गोरिल्ला दोनों की आदतों को मिलाकर व्यवहार करता है। दिन में ये झुंड में रहता है और फल खाता है लेकिन कभी कभी छोटे जानवरों का शिकार भी करता है। लंबे समय तक लोग मानते थे कि ये केवल एक कहानी या मिथक है लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सबूत पाए कि ये वास्तव में मौजूद है। बिली एप आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी बंदरों में गिना जाता है। एरविन सॉन्ड्रस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने पिक्सी को देखा है और उसका वीडियो भी बनाया है। पिक्सी को आमतौर पर परियों जैसा छोटा और जादुई जीव माना जाता है जिसकी कहानियां हम किताबों और दंत कथाओं में सुनते आए हैं। एरविन के वीडियो में दिखाया गया कि झाड़ियों और पेड़ों के बीच छोटे छोटे इंसानों जैसे जीव दौड़ते भागते दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को ये बिल्कुल असली लगता है जबकि कुछ लोग इसे कैमरे का खेल या एडिटिंग बताते हैं। फिर भी इन वीडियोस ने लाखों लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। लोग सोचने लगे कि शायद सचमुच जंगलों में ऐसे रहस्यमय जीव छुपे हों, चाहे वो सच हो या कल्पना। एरविन सॉन्ड्रस की खोज ने दुनिया को ये याद दिलाया कि प्रकृति और जंगलों में अभी भी बहुत से रहस्य हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं जानते। रे क्रीचर एक बहुत ही रहस्यमय और डरावना जीव माना जाता है जिसकी कहानियां इंटरनेट पर खूब चर्चित हैं। इसे आमतौर पर बहुत दुबला पतला सफेद रंग का और बिना बालों वाला जीव बताया जाता है। इसकी आंखें चमकदार होती हैं और ये चारों हाथों पैरों पर झुककर चलता है जैसे कोई इंसान और जानवर का मिश्रण हो। लोगों का कहना है कि रैक अक्सर रात में दिखाई देता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसे अपने घर के बाहर खड़ा देखा तो कुछ ने कहा कि ये जंगलों और सुनसान जगहों पर घूमता है। इसकी डरावनी चीख और अचानक प्रकट होने की आदत लोगों को और भी भयभीत कर देती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिर्फ एक इंटरनेट की बनाई हुई कहानी है लेकिन कई लोग आज भी इसे सच मानते हैं। रे क्रीचर रहस्य और डर की दुनिया का एक लोकप्रिय हिस्सा बन चुका है। क्या आप भी किसी जंगल में ऐसे ही जीव या वस्तु का सामना कर चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।